धर्म के खिलाफ हम नहीं हैं। मैंने फिर यही कहा, हमने धर्म के खिलाफ एक लाइन लिखी हो तो बताइए। जो धर्म ने हमारे खिलाफ लिखा वो हमने बोल दिया, बस ये हमारा अपराध। देते हैं लोग आपको धमकी इसलिए देते हैं क्योंकि हम उनकी आंखें खोलने की बात करते हैं। ज्योतिबा फुले ने कहा था, जब आप गुलामों को जगाने जाओगे ना तो गुलाम तड़पेंगे और हो सकता है तुम्हें गाली दें, और उनके हाथ में अगर पत्थर आया तो गुस्से में वो आपको ही मार सकते हैं। आपने चे गवेरा का नाम सुना होगा। चे गवेरा जब गुलामों की लड़ाई लड़ रहे थे और गोलियां चला रहे थे तो गडरियों ने जाकर के सामने वाले पक्ष विपक्ष से जाकर कहा कि देखिए चे गवेरा उस वाली पहाड़ी के पीछे से ना आप पर गोलियां चला रहा है। उन्होंने कहा तुम हमें क्यों बताना है, वो तो तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा कि नहीं साहब, हमें आज़ादी नहीं चाहिए। जब वो गोली चलाता है तो उसकी गोली की आवाज़ से हमारी बकरियां भाग जाती हैं। तो गुलाम ऐसे ही होते हैं, गुलामों को समझ में नहीं आती, देर से आती है। आप हमेशा अपर कास्ट के लोगों को कहती हैं कि वो अत्याचार शोषण करते हैं, लेकिन कम तो पिछड़े भी नहीं है। वो आपकी बारात नहीं चढ़ने देते, घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते। पिछड़ों, आप मध्य प्रदेश में सुना ही होगा, पिछड़ों को भूत चढ़ा हुआ है। पिछड़ों को ये भूत चढ़ा हुआ है कि वो बहुत बड़े हिंदू हैं। अगर उनका भूत उतरना अभी बाकी है तो वो एक बार जाकर के मनुस्मृति पढ़ लें। हम तो पढ़ने के लिए कहते हैं, हम तो ये भी नहीं कहते कि हमारे पीछे पीछे ऐसी चल दो, हम कोई चमत्कार कर देंगे। तो वो एक बार मनुस्मृति को पढ़ लें, वो एक बार उनके बारे में लिखे हुए श्लोक को पढ़ लें, वो एक बार 4 वर्ण की जो व्यवस्था है हिंदू धर्म में उसको पढ़ लें, उनके दिमाग में खुद ही खुलता चला जाएगा। आप लोगों का काम तो विरोध करने था। मोदी जी ने सेंगोल रख दिया वहाँ संसद में, उसका भी आप तब से सत्यानाश हो तो रहा है। उधर देखो बिहार में पुल गिर गया, वहाँ आग लग गई। अभी आपको पता होगा केदारनाथ मंदिर में सवा अरब की चोरी हो गई और केदारनाथ मंदिर का 1.25 अरब का सोना पीतल में बदल गया। क्या हो रहा है ये सब? हम कोई सेंगोल के हिसाब से भारत नहीं चलेगा। भारत लोकतंत्र से चलेगा और लोकतंत्र की जो मोहर थी सम्राट अशोक की थी। इस भारत में सेंगोल से राज चलाने वाले एक राजा का नाम बता दो जिसने भारत को अखंड किया हो। सम्राट अशोक ने पूरे भारत को अखंड किया तो सम्राट अशोक का राज ज्यादा बढ़िया होगा जिसमें लोकतंत्र था, जिस राजा के अंदर इतनी ह्यूमैनिटी थी, जिसने सड़कों पर चलने वाले राहगीरों के लिए पियाऊ लगवाई। पहला उसी का ये कॉन्सेप्ट था। और जानवरों और राहगीरों को आराम देने के लिए सड़कों पर जो आज ग्रीन बेल्ट लगाते हैं ना, ये ग्रीन बेल्ट का कॉन्सेप्ट इनका नहीं है या किसी और राजा का नहीं है, ये सम्राट अशोक का था। सम्राट अशोक ने रास्ते में प्याऊ लगवाई, पेड़ लगवाए ताकि राहगीर आराम कर सके, सस्ता सके। अगर उसे गर्मी लगे तो वो कुछ देर के लिए राहत लेकर के जानवर जब चलते, जानवरों पे पहले सवारियां की जाती थी, तब मोटर गाड़ी नहीं होती थी, तो जानवरों को आराम मिल सके, वो पानी पी सके। ऐसे राजा को आप किनारे करके एक सेंगोल का राजा पता नहीं कौन, और वो राजा जो सेंगोल को मानते थे वो महिलाओं को अर्धनग्न रहने का कानून बनाते थे। जो सेंगोल को मानने वाले राजा थे तो वो दलित महिलाओं पर ब्रेस्ट टैक्स लगाते थे। ब्रेस्ट टैक्स लगाने वाले राजाओं का सेंगोल आप आज लोकतंत्र भारत में रख रहे हैं। ये क्या साबित कर देना चाहते हैं कि आप लोकतंत्र को नहीं मानते? मोदी जी राजा थोड़ा ही, वो तो सेवक है ना। तो एक सेवक जनता का है या वो मंदिरों के सेवक है? मोदी जी ने कहा नहीं। हमें ये जानना, अगर वो जनता के सेवक है तो जनता की बात करें। हमें तो ऐसा लग रहा है वो पुजारियों के सेवक है। पुजारियों के लिए चौपर में बिठा कर ला रहे हैं। देश की राष्ट्रपति किनारे खड़ी हैं और लेट करके हमने प्रधानमंत्री चुना था। किसी पुजारी के आगे रेंगने वाला हमने कोई गुलाम नहीं चुना था। वो एक स्वतंत्र लोकतंत्र भारत के राजा हैं, यहाँ से चुनकर गए हमारे वोटों से, तो पूरे देश का सम्मान उनके सम्मान से जुड़ा हुआ है। वो जाकर के 4 अनपढ़ पुजारियों के आगे लेट जाते हैं, लेट कर उनके पैर छूते हैं। इस देश को और देश के नागरिकों को बहुत शर्मिंदा करने वाली हरकत थी। आप उनको अनपढ़ बता रही हैं? किसको? पुजारियों की डिग्री लेकर आई है ना। क्या डिग्री होती है पुजारियों के पास? आप बताइए कितने मंदिरों में पुजारी बैठे हैं, क्या क्वालिफिकेशन, क्या उनका एग्जाम होता है, क्या टेस्ट होता है? दक्षिण से बुलाए गए थे सारे पंडित। दक्षिण के पंडितों ने, आपको पता होना चाहिए, माता नंगेली की हत्या की थी। माता नंगेली ने ब्रेस्ट टैक्स हटाने के लिए अपनी जान गंवाई थी। और वो दक्षिण के ही राजा थे जिन्होंने कहा गया कि दलित स्त्रियां अगर स्तन ढकेंगी, छाती ढकेंगी तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे गरीब ऐसा है लोगों पर टैक्स लगाया जिनके पास लकड़ी चुनकर रात को रोटियां खाने तक का वक्त नहीं था। उन लोगों से उन्होंने टैक्स मांगने की उम्मीद जताई। अरे लोग नमक पे टैक्स लगाए, अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स लगाया, दुनिया ने जजिया कर लगाया, लेकिन तुमने तो औरतों के जिस्म पर टैक्स लगा दिया। इससे ज्यादा घिनौनी हरकत क्या होगी उस दक्षिण के? तो उसमें मोदी जी का क्या दोष है? तो मोदी जी ऐसे लोगों को देखिए, अगर ये धर्म संसद थी तो आप एक धर्म के लोग बुला लो। अगर ये केवल धार्मिक मंदिर का कोई उद्घाटन हो रहा तो आप एक धर्म के लोग बुलाइए। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ अगर आप बिठा रहे हैं तो यहाँ समस्त धर्मों के लोगों को बुलाइए। बुलाया ना, देखिए मौलवी था संसद में। कहाँ है? बौद्ध भिक्षु दिखाइए मुझे, कहाँ है उसमें पारसी दिखाइए, कहाँ है? ये देश लगभग यहाँ पे 7 से 8 मुख्य धर्म है, 7-8 मुख्य धर्मों के मुखियाओं को बुलाना चाहिए था और सबके आगे ऐसे ही लेट करके नमन करना चाहिए था। अगर एक धर्म के आगे आप करो तो इसका मतलब क्या है? सरकार का धर्म नहीं होता। सरकार का धर्म जनता की सेवा करना होता। अगर आप किसी पर्टिकुलर धर्म के आगे नतमस्तक हो रहे हो तो इससे साबित है कि आप एक धर्म के प्रति उसकी प्रति कट्टरता दिखा रहे हो और जनता को भी मोटिवेट कर
कर रहे हो कि इसी धर्म में आओ। बीजेपी वाले कह रहे हैं मोदी जी की जो प्रगति है ना, देश में जो विकास हो रहा है, आप लोगों को पच नहीं रहा। देखिए, हमें तो खूब पच रहा है, जहाँ जहाँ भी विकास हो रहा है उसकी हम सराहना करते हैं। मोदी जी ने जो जो अच्छे काम किए उसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन जो गलत काम किए उस पर भी तो हम ही सवाल करेंगे। कोई दूसरे प्लेनेट से उठ के व्यक्ति नहीं आएंगे। हम मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री मानते हैं। आपने आज तक इतने हजारों बयान लिए, क्या कभी मैंने मोदी जी को गलत कहा? मैं मोदी जी को अपना देश का प्रधानमंत्री मानती हूँ, उनकी रेस्पेक्ट करती हूँ, उस कुर्सी की रेस्पेक्ट करती हूँ। उस कुर्सी पर मोदी जी नहीं होंगे, कोई और होगा, मैं तब भी उसकी रेस्पेक्ट करूंगी। लेकिन अगर गलतियां होंगे तो हम, ये जागरूक नागरिकों का फर्ज बनता है कि जनता को बताएं कि ये गलत हो रहा है। अगर हमने ये बता दिया तो आप इसको विरोध कैसे कह सकते हैं? और असली राजा और सही राजा वही होता है जो अपनी आलोचना और समालोचना, अपनी अच्छाई और बुराई दोनों को सहन करने की क्षमता रखता हो। तो मोदी जी कहते हैं कई किलो गाली खाता हूँ दिन भर में मैं। वो कई किलो गाली पता नहीं कौन देता है उनको, हम तो कभी आज तक एक गाली नहीं दी है। वो काम करेंगे अच्छे तो उनकी तारीफ होगी, उनके जितने भी अच्छे काम उनके हमने तारीफ की है। तो कहते हैं मोदी तेरी कबर खुदेगी, और कौन कहता है? आपने बताइए, हमारा एक बयान लाइए, कुछ भी उलझुल कह दोगे आप? एक बयान लाइए ना। विपक्ष, मैं कांग्रेसी हूँ क्या? मैं कांग्रेसी हूँ, हैं? मैं कांग्रेसी हूँ, एक लड़ा दिखा दे मुझे कांग्रेस की सदस्यता है क्या? ना मैं कांग्रेसी हूँ, ना बसपाई हूँ, ना मैं सपाई हूँ, ना मैं बीजेपी की हूँ। मैं इस देश की स्वतंत्र नागरिक हूँ। अगर मैं जिस पार्टी की समर्थक हूँ, अगर उसमें भी गलतियां होंगी तो मैं उसको भी बोलूंगी, क्योंकि जनता के लिए स्वस्थ मुद्दे उठाना यही महत्वपूर्ण मुद्दा है, ना कि यह है कि आप किसी पार्टी के इतने गुलाम हो जाओ उसकी गलतियां ना देख पाओ। हम किसी पार्टी का टैग लगा के नहीं घूम रहे, ना हम किसी पार्टी के पपेट हैं। हम देश के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है और वो हम निभा रहे हैं। तो मीडिया कर रही है ना उस काम को, देश में देखिए मीडिया, हाँ, मीडिया तो पूरे दिन बाबाओं के चरण वंदन करती है। मीडिया दिखाती है बागेश्वर धाम, मीडिया दिखाती है ये बाबा गुफा में बैठ गए, ये बाबा ने समाधि लगा ली, ये बाबा किताब लिख रहे हैं, 10 दिन का मौन धारण करेंगे और समाधि लगा ली और किताब लिखेंगे। जिस बाबा को आज तक ये पता नहीं चला कि देश के अंदर कितने धर्म हैं, देश के अंदर खुद की बहन की शादी वो मुसलमान से करता है और देश की बेटियों से कहता, बहनों तेल में तलने वाले तिल, अगर 1000 तिल उसमें डालो तेल में और वो बुलबुले मार रहे हो, जल रहे हो, और इतने तिलों की गर्मी शरीर पे पड़ रही हो, इतनी जगह जलने के बाद भी अगर कोई ये कहे कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो तुम मुसलमानों पे विश्वास मत करना। और खुद की बहन की शादी मुसलमानों से, वो सहयोग से जो उनकी बहन की शादी, ये गलत खबर चलाई जाए। जो भी खबर हो, चलिए वो खबर गलत हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन इनके ही चमचों ने चलाई है वो खबर भी। इस देश के अंदर मोहन भागवत जी इस देश में हिंदुओं के सबसे बड़े लीडर हैं। आजकल वो बाबा जो हैं, उनकी भतीजी पे चले गए, ये क्या होता है? उनकी भतीजी, ये गर्मी बहुत पड़ रही है तो अब आराम करने गए होंगे, क्योंकि सब लोग, कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, जिसमें जितना धन है वो भी कहीं चले गए होंगे। बाबा भी अज्ञात आवास पर जाते हैं क्या? देखिए, यहाँ पर देश के अंदर ये इतनी फर्टिलाइजर जमीन है ना भारत, अंधविश्वास के मामले में, या हर साल आप अच्छी फसल, भले ही खेती में गेहूं की ना कर सको, चावल की ना कर सको, गन्ने की ना कर सको, लेकिन बाबाओं की फसल करनी हो तो ये धरती भारत की बहुत उपजाऊ है। यहाँ पर हर साल आप 2-4 बाबा अच्छे से अच्छे करोड़पति अरबपति तैयार कर सकते हो। देश की जनता में इतनी शास्त्री किसी से नहीं मिलेंगे, ना कोई कथा करेंगे, वो अज्ञात आवास पे कुछ दिनों के लिए। हाँ, तो गर्मी बहुत हो रही भाई, आराम भी चाहिए, घूमने फिरने भी चाहिए। वो चले गए, अब क्यों उनके पूछ के पीछे पड़े रहोगे आप लोग? चमत्कारी बाबा, सब लोग घूमने जा रहे हैं, हीरो हीरोइन जा रहे हैं, देश के नेता जा रहे हैं, कि बाबा नहीं जा सकते? क्या उन्हें आराम नहीं चाहिए? वो दिन भर दुखों की पर्ची खोलते हैं, क्या उन्हें सुख नहीं चाहिए क्या? वो सुख लेने गए कहीं? आप क्यों इतना धर्म के खिलाफ बोलते हैं?